हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी जिसको सुनाने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी न्यू स्टोरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया अपने सामान का ध्यान स्वयं रखें। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। लोग धक्का मुक्की करते हुए उतरने लगते हैं। ट्रेन का दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले कंधे पर भारी बैग लटकाए लंबी सी 6 फीट की लड़की नीचे उतरती है। लूज जीन्स, ढीली टी शर्ट, गले में लाल गमछा, पैरों में चप्पल, हाथ में एक बड़ा हरा बैग। बाल कंधे तक थे और थोड़े बिखरे हुए भी थे। उसकी चाल में एक अलग स्वैग था और चेहरे पर मज़ेदार कॉन्फिडेंस। नाम रिया चौधरी, हमारी फर्स्ट कैरेक्टर। वो भीड़ को देखते हुए कहती है, ओ भाई, धक्का क्यों मार रहे हो? ट्रेन तो दिल्ली आई है, बारात न आई कि भागो भागो लगा रखी है। और सुन लो सब, जेब कटवा मत देना, वरना गांव जाके माँ बाप ने क्या समझाओगे कि दिल्ली में लुट के। पास खड़े कुछ लड़के हंस पड़ते हैं। भाई, ये छोरी तो बड़ी मस्त लग रही है। एक कुली दौड़ कर आता है, बहन जी सामान उठा दो। रिया मुस्कुरा कर कहती है, अरे ताऊ, तू उठाएगा कि? ये तो मेरे लिए दूर की पार्टी है। तू जा किसी बड़े साहब का ब्रीफकेस उठा ले, इसको तो मैं उठा लूँगी। कुली भी हंस देता है। भाई वाह, गांव की छोरी दिल्ली वालों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। रिया जैसे ही प्लेटफॉर्म पर निकलती है, उसे चाय की खुशबू आती है। वो तुरंत स्टॉल पर पहुंचती है। रिया कहती है, ए भाई, एक चाय बना दे, दूध ज़रा बढ़िया डालियो, दिल्ली की पहली चाय चखण जा रही हूँ। चाय वाला मुस्कुरा कर चाय देता है। रिया एक घूंट लेकर अचानक नाक सिकोड़ लेती है। अरे वाह भाई, चाय तो मज़ेदार है, पर चीनी तो ऐसे डाली है जैसे सगाई में मिठाई बांट रहे हो। थोड़ा कम डाला करो, नहीं तो डॉक्टर की दुकानदारी बढ़ जाएगी। पास खड़े लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रिया चाय पीने के बाद बाहर निकलती है, ऑटो ढूंढती है। एक ऑटो वाला आवाज़ लगाता है, मैडम कहाँ जाना है? रिया उससे बोलती है, एम्स में। मैडम, एम्स जाना है तो 300 रुपये लगेंगे। ओ भाई, 300? इतने में तो मैं गांव से बैलगाड़ी में दिल्ली आ जाऊं। सही सही बोल, वरना दूसरे ऑटो वाले भी खड़े हैं, उनको पकड़ लूँगी। ऑटो वाला थोड़ा झेप जाता है। ठीक है बहन जी, 120 पे बैठ जाओ। रिया बोलती है, ये बात हुई ना, चल अब जल्दी, एम्स पहुंचना है, वरना एडमिशन छूट गया ना तो तेरे ऑटो की सीट उखाड़ के ले जाऊंगी। ऑटो वाला हंसते हुए गाड़ी बढ़ाता है। रिया मस्त होकर बैठ जाती है, कान में ईयरफोन लगा लेती है।
ऑटो चलते हुए रिया बाहर के नज़ारे देखती है। ऊंची बिल्डिंगें, भागती गाड़ियाँ और भीड़। रिया अपने आप मन में ही कहती है, वाह रे दिल्ली, तू भी कितनी रंग बिरंगी दिल्ली। गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ यहाँ तो लगता है कोई किसी को देखता भी ना हो। अब देख रिया चौधरी तेरे एम्स में कैसे धूम मचा रही। सीन यही कट होता है। अब ऑटो वाला एम्स के गेट पर रुकता है। ऑटो वाला कहता है, लो बहन जी, आ गया एम्स। रिया कहती है, ओह धन्यवाद भाई, चल अब पैसे पकड़, पूरे 125 और बाकी के 5 रुपये रख ले, तेरी मेहनत के बोनस। ऑटो वाला हंस देता है, वाह बहन जी, आप तो बड़ी दिलदार निकली। रिया बैग कंधे पर डालती है और एम्स के भव्य गेट को देखती है। ऊंची इमारतें, चारों तरफ स्टूडेंट को हुजूम। ये अपने आप से आंखें चौड़ी करते हुए कहती है, वाह भाई वाह, ये है एम्स। गांव में तो हमने सिर्फ नाम सुना था, आज खुद देख लिया। अब देख, यहाँ हरियाणा का झंडा तो गार्डन में उड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है गर्ल्स हॉस्टल के रिसेप्शन पे। रिया हॉस्टल के अंदर पहुंचती है। रिसेप्शन पे एक वार्डन बैठती है, सख्त चेहरा, स्पेक्स लगाए हुए और बालों का बन बनाए हुए। वार्डन रिया से उसका नाम पूछती है। रिया जवाब देते हुए कहती है, रिया चौधरी। गांव से आई हूँ, गांव का नाम सुनकर हंसना मत, वरना हंसी की दवाई भी मैं ही दूंगी। वार्डन चौंक कर उसकी तरफ देखती है। इतनी लंबी लड़की, कॉन्फिडेंट भी बहुत है। बाकी लड़कियां पीछे खड़ी खिलखिलाने लगती हैं। वार्डन गंभीर होकर कहती है, रूल्स पता है, हॉस्टल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल फॉलो करना होगा। रिया हाथ जोड़कर मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, जी मैडम, टाइम टेबल तो मैं अपने बापू का भी फॉलो करूं। कब खेत में पानी देना है, कब बैलों को नहलाना है, सबका टाइम टेबल बना रखा था हमारा बापू ने। सारी लड़कियां जोर से हंस पड़ती हैं। वार्डन भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। रिया को उसका कमरा मिलता है। रूममेट पहले से ही मौजूद थी। उसका नाम नेहा शर्मा। नेहा बहुत ही क्यूट, चश्मा लगाए, भोली भोली टाइप लड़की थी। नेहा बैठे बैठे किताब पढ़ रही थी। वो रिया की ओर देखकर कहती है, हाय, तुम रिया हो ना? मैं नेहा हूँ, तुम्हारी रूममेट। रिया बैग पटकते हुए मुस्कुराकर कहती है, राम राम नेहा, तू तो किताबों में ही घुसी पड़ी है, थोड़ा मुस्कुरा भी ले। हॉस्टल में तो पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा होती है। रिया थोड़ी शर्मा जाती है। नेहा कहती है, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, मम्मी पापा ने बोला है टॉपर बनना है। रिया कहती है, ओह, टॉपर बनने से तो
सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, पर मस्ती करने से तो यादें मिलती हैं। अब तो मेरे साथ रहेगी ना, तो पता चल जाएगा कि मस्तियाँ क्या होती हैं। रिया थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में अपने सामान को लेकर निकलती है। सामने लड़कियों का एक ग्रुप गॉसिप कर रहा होता है। एक लड़की धीरे से बोलती है, ये वही लंबी सी कहाँ की लड़की है ना? कितनी अलग है यार ये। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ, पर एटीट्यूड तो पूरे दिल्ली वालों से भी ऊपर है। रिया सुन लेती है। रिया मुस्कुराकर कहती है, ओ बहनों, चिंता मत करो, लंबाई में तो मैं कोकोनट ट्री हूँ, पर दिल से भी आलू पराठा हूँ, सिंपल और टेस्टी। पूरा कॉरिडोर हंसने लगता है। लड़कियां तुरंत उसकी फैन बन जाती हैं। रात का समय सब लड़कियां खाना खाने लाइन में खड़ी होती हैं। मैस वाला रिया की थाली में थोड़ा सा चावल डालता है। रिया हैरानी से कहती है, ओ भाई, ये चावल है या पंछी का दाना? मेरे गांव में तो मुर्गी भी थी, इससे भी ज्यादा खाती है। थोड़ा और डाल दे, वरना मुझे तेरे किचन में आना पड़ेगा। मैस वाला भी हंसने लगता है। बाकी लड़कियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। रिया धीरे से कहती है, तुम तो यार बड़ी फनी हो। रिया, मुझे लगता है हॉस्टल में अब बोरियत नहीं होगी। रिया कहती है, नेहा, तू फिक्र मत कर, अब से हॉस्टल में बोरियत का नामो निशान नहीं होगा। रिया चौधरी जो आ गई है। अगली सुबह एम्स मेडिकल कॉलेज का क्लासरूम, बड़ी सी हॉल जैसी क्लास, आगे प्रोजेक्टर स्क्रीन, पीछे तक बेंच। स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ रहे थे। रिया कमरे में एंट्री करती है, बड़ी ही टशन वाली चाल से, हाथ में बैग आधा लटकाया हुआ, चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस, जैसे ये क्लास उसी की वजह से चल रही है। रिया इधर उधर देखते हुए कहती है, अरे वाह भाई, यो तो पूरा सिनेमा घर लग रहा है। इतने बड़े बड़े बेंच, अब तो मन ने ऐसा लग रहा है जड़ मूवी देखना आया था। पीछे बैठे कुछ लड़कियां हंसने लगती हैं। एक स्टूडेंट मजाक में कहता है, तो मैडम जी, टिकट कहाँ से लेना है फिर? रिया हंसते हुए कहती है, टिकट का चक्कर तो छोड़ दे भाई, मैं तो इंटरवल में ही समोसे भी बांट दूंगी। सभी हंस पड़ते हैं। रिया टशन से बीच की एक सीट पर बैठ जाती है। बगल में निशा धीरे से किताब खोल रही थी। रिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे बहन, तू किताब क्यों खोल रही है? अभी तो क्लास भी शुरू नहीं हुई। निशा धीरे से हंसते हुए कहती है, पागल है क्या तू? मैं बस चेक कर रही थी क्या क्या पढ़ना है। रिया कहती है, पढ़ना लिखना तो बाद में देखेंगे, पहले मस्तियाँ तो कर ले, डॉक्टर बनने में अभी टाइम है यार। इतने में दरवाजा खुलता है और अंदर आती है डॉक्टर आयरा मेहरा, उम्र 28, लंबे बाल जो बंधे हुए थे, चेहरे पर सख्ती और आंखों में गजब की शार्पनेस। पूरी क्लास में तुरंत चुप्पी छा जाती है।
रिया धीरे से अपनी दोस्त निशा से फुसफुसाती है, यार यूँ तो लग रही है जणु कोई हीरोइन है मूवी की, इतनी सख्त सूरत में, पर गजब की स्टाइल है भाई। डॉक्टर आयरा बोर्ड पर नाम लिखती है, डॉक्टर आयरा मेहरा, एटोनॉमी। आयरा कड़क आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स। ये आपकी पहली एटोनॉमी की क्लास है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब यहाँ पढ़ाई के लिए ही आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। पूरी क्लास चुप हो जाती है, लेकिन रिया धीरे से हंसी दबाती है और फिर अचानक बोल पड़ती है, मैडम जी, टाइम पास भी तो पढ़ाई का ही हिस्सा है ना, वरना ये बेंच इतने लंबे चौड़े क्यों बने हैं? बैठने के लिए, सोने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। पूरी क्लास ठड़ाकों से गूंज उठती है। आयरा सीधी रिया की तरफ घूरकर देखती है। आयरा कड़क आवाज में कहती है, आपका नाम? रिया चौड़ी छाती कर कहती है, नाम तो पूरा हॉस्टल जाना है मैडम, पर आपके लिए बता दूं, डॉक्टर रिया चौधरी। डॉक्टर बनने वाली हूँ मैं। पूरी क्लास और भी जोर से हंस पड़ती है। आयरा गंभीर होकर कहती है, मिस रिया चौधरी, अगर वाकई डॉक्टर बनना है तो एटीट्यूड कम और कंसंट्रेशन ज़्यादा रखिए। एटोनॉमी मजाक नहीं है। रिया थोड़ी सी सकपका जाती है, लेकिन फिर भी अपनी टोन में बोल पड़ती है, जी मैडम, कोशिश करूँगी कि हड्डी का नाम याद रखो, वरना अपने गांव में तो जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हें हड्डी ही बुलाते हैं। क्लास फिर हंस पड़ती है। आयरा थोड़ी इरिटेटेड, लेकिन भीतर ही भीतर रिया के कॉन्फिडेंस से प्रभावित। आयरा रिया को इग्नोर कर अपनी क्लास स्टार्ट करती है। वो बोर्ड पर चौक से स्केलेटन का डायग्राम बनाते हुए बहुत ही कंपोज टोन में बताती है, ह्यूमन बॉडी एक परफेक्ट मशीन है। अगर एक भी नर्व सिग्नल गलत जगह चला जाए तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन रिया अपने बेंच पर बैठी एकदम बोर्ड फेस बना रही होती है। वो अपने दोस्त निशा को कोहनी मारते हुए कहती है, अरे यार, यूँ मशीन ही बोलती जा रही है। मैडम जी तो पूरा मैकेनिक लग रही है। निशा अपनी हंसी नहीं रोक पाती। आयरा टर्न होकर क्लास की तरफ देखती है, एक शार्प नजरों से। एक्सक्यूज मी, कोई जोक चल रहा है क्या यहाँ? पूरा क्लास अचानक चुप हो जाता है। रिया भी सीधी बैठ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारत थी। रिया इनोसेंट वे में बोलती है, नहीं मैडम, हम तो बस नोट्स बना रहे थे। आयरा उसकी तरफ चलते हुए आती है। रिया अचानक थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती। आयरा काम लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में रिया की डेस्क पर हाथ मारते हुए कहती है, गुड, क्योंकि अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगी तो तुम्हारा ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा जैसे खराब मशीन, और मुझे खराब मशीन बिल्कुल पसंद नहीं।
पूरी क्लास हल्की मुस्कुराहट दबाती है। रिया का एक पल के लिए तो चुप हो जाती है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाती। रिया धीरे से खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, पसंद नापसंद का तो पता नहीं, पर गुस्से में भी स्टाइलिश लागत है। नेहा अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। आर्य की नजर तुरंत रिया पर जाती है। मिस रिया, स्टैंड अप। सो टेल मी, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिया थोड़ी टेंशन में होती है, लेकिन अपना मजाक नहीं छोड़ती। रिया सोचने का नाटक करते हुए कहती है, मैडम जी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जावे तो आदमी स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा, वैसे ही जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ती है। आयरा के होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। आयरा सीरियस होकर कहती है, फनी, बहुत फनी, लेकिन क्लास में सिर्फ नॉलेज सुनी जाती है, जोक्स नहीं। सिट डाउन। रिया थोड़ा सा शर्मिंदा भी है, लेकिन अंदर से खुश भी। उसने पूरी क्लास को हंसा दिया था। आयरा चौक उठाकर फिर से बोर्ड पर लिखने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की इरिटेशन और क्यूरियोसिटी दोनों थी। ये लड़की इतनी बिंदास क्यों है? तो आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको रिया की लैंग्वेज हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में बोल दूँगी। कमेंट में बता देना मेरे को। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।